हेलो श्री रामचरितमानस प्रेमियों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि इस चैनल में श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहा का गायन होता है। तो आज मैं कल के 10वां विश्राम से विश्राम हुआ था अपना, तो वहीं से स्टार्ट करूँगा आज। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए और इस काव्य सौंदर्य का आनंद लीजिए। मणि माणिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा की मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाहीं, उपजहि अनत अनत छवि लाहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ का विचार प्रसार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। और गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं? सुराम चरित सर बिनु अनहवाये, सो भ्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। और गोस्वामी जी कहते हैं, सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। और क्या? कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र समान कहते हैं। और आगे क्या होता है? जो बरसई बार बारी विचारू,
होहि कबित मुक्ता मनि चारु। जी मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित चहि जपहि त्रिपुरारी। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधि पुनि पोहियहि राम, रामचरित बरताग। परि पहिरहि सज्जन विमल उरे राम, शोभायति अनुराग लखन राजा चंद्र शंकर हरि ओम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कुएं के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पाप के भाड़े हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं कि बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री राम जी के भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म को झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है। गोस्वामी जी ऐसे लोगों को पहले वंदना करते हैं इनकी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी हाई सयाने। और बोलते हैं यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मेरी बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। और समुझि विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी तेहि खोरी। एतहु पर करिहहि जे आशंका, मोहित अधिक मति रंका।
और बोलते हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अत्यंत अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। और गोस्वामी जी बोले कि कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहीं रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा। गोस्वामी जी बोले मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। जहाँ कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। और गोस्वामी जी और कहने लगे कि जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहि, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। और बोले जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। गोस्वामी जी अपने आप को रुई मानते हैं। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। और बोलते हैं कि शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। गोस्वामी जी बोले सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति अर्थात अभी और है, अभी और है। रामा सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, रामा हो रामा, रामा तदपि कहे बिनु रहा न कोई, रामा हो रामा, रामा तह बेत अस कारण राख, रामा हो रामा, रामा भजन प्रभाऊ भांति बहु भाषा, रामा हो रामा, रामा एक है रूप अनाम, रामा हो रामा, रामा अज सच्चिदानंद परधामा, रामा हो रामा, रामा व्यापक विश्व रूप भगवान, रामा हो रामा, रामा तेहि धरि देह चरित कृत नाना, रामा हो रामा, रामा जो सो केवल भगतन हित लागी, रामा हो रामा, रामा परम कृपाल प्रणत अनुरागी, रामा हो रामा, रामा
जय जन पर ममता अति छोहु, रामा हो रामा रामा। जही करुणा कर कीन न कोहु, रामा हो रामा रामा। गई बहुर गरीब निवाजू, श्री राम हो रामा। शरल सबल साहिब रघुराजू, रामा हो रामा रामा। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, रामा हो रामा। करहि पुनीत सुफल निज बानी, रामा हो रामा। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, रामा हो रामा। कही हूँ नाई राम पद माथा, रामा हो रामा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, रामा हो रामा। तहि मग चलत सुगम मोहि भाई, रामा हो रामा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी बोलते हैं, यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। और जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। और वह लीला केवल भक्तों के लिए, भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। और वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं, और उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की दिव्य कीर्ति गाई है
भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, और जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चोटियां उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। तो आज के लिए इतना ही। 13 दोहा पर आज विश्राम करते हैं। तो आप सभी को मेरा आपको जय सिया राम, जय सीताराम।